हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, दिन था 26 जून 1960 की बात है। 26 जून 1960 की बात है। उत्तर प्रदेश का एक मैनपुरी का एक शहर है करहल, और इसी में एक स्कूल है जिसका नाम है जैन इंटर कॉलेज। दरअसल वहां पर एक कवि सम्मेलन चल रहा था, और कवि सम्मेलन में मशहूर कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही वह एक कविता पढ़ने वाले थे, और कविता का शीर्षक था दिल्ली की गद्दी सावधान। बस इतना था कि जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया तभी एक दरोगा मौके पर आता, और दरोगा आने के बाद न केवल उस कवि को फटकारा डांटा, बल्कि उनके हाथ से माइक छीन लिया। और माइक छीनकर वहां से उन्होंने कहा कि तुम सरकार के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोल सकते, एक भी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब दरोगा यह बात जब बोल रहा था तो यह पूरी भरी सभा में जितने भी लोग थे सबकी नजर उस दरोगा पे पड़ जाती है, और तभी उस भीड़ में से जो श्रोता होते हैं उनमें से एक श्रोता, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास होती है, वह नया लड़का उस युवक को सीधा वहां मौके पर पहुंचता है और उस दरोगा को पकड़ता है और जोर से एक पटकनी लगा देता है और चारों खाने चित कर देता है। बस इतना होना था कि जितने भी जनसभा में जितने भी उस कवि सम्मेलन में लोग सुनने आए थे, सुनने के लिए उस कवि को, सभी तालियां बजाने लगते हैं। और जोर जोर से अब तालियां बजने लगता है तो उस लड़के को अपने कंधे पर उठा लेते हैं। दरअसल वो लड़का कोई और नहीं, बस उस लड़के का नाम होता है मुलायम सिंह यादव, जो आगे चलकर उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में एक बार रक्षा मंत्री चुने गए। आज की जो कहानी है वो कहानी है जिसको मैं सुनाने के बाद शायद आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल जब यह घटना हुई थी तब उन दिनों केंद्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना की दरअसल यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का जिला मैनपुरी की, लेकिन कहानी शुरू होती है 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश का इटावा के सफई गांव के अंदर एक बालक का जन्म होता है, और उस बालक का नाम रखा जाता है मुलायम सिंह यादव। अब मुलायम सिंह यादव पढ़ने में होशियार थे ही, बल्कि किसी भी कार्य को करने में बहुत ही ज्यादा होशियार थे। उनकी होशियारी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब जब वह किसी भी जनसभा में किसी को संबोधित किया करते थे, तब वह जनसभा चाहे वो इनके इलाके में हो या फिर उनके इलाके से कहीं दूर किसी जिले में हो, या फिर कोई कितने किलोमीटर की हो, बिना किसी कागज के सहारे वो कम से कम 50 से 60 लोगों के नाम सिर्फ लोगों को देख कर ले लिया करते थे। उनके चेहरे को पहचान लिया करते थे, बल्कि आजकल जो लोग लिखकर नाम लिया करते हैं, दरअसल वो लड़का शुरू से पहलवानी किया करता था, और पहलवानी करने के साथ साथ जब जब उसे मौका मिलता था वो अच्छा पढ़ने में तो था ही, और पढ़ने के साथ साथ उनको नौकरी लग जाती थी, और नौकरी लगती थी करहल का ही जो मैनपुरी का एक शहर लगता है, वहां जैनपुरी शहर लगता है, जैन इंटर कॉलेज, वहां पर वो लड़का शिक्षक बन जाता है। आराम से पढ़ाई का दौर था, पढ़ा भी रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते कब उनके मन में आया उन्हें राजनीति में उतरना चाहिए। राजनीति में वो उतरने के लिए उन्होंने हालांकि अपनी जमीन पहले से तैयार कर रखी थी, लेकिन एक बार यह बताया जाता है कि जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा दंगल आयोजित किया जा रहा था, और उस दंगल में जो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जसवंत नगर के विधायक थे नथु सिंह यादव। अब नथु सिंह यादव वहां बैठे हुए थे, वो अपनी आंखों से इस दृश्य को देख रहे थे। न केवल वो देख ही रहे थे, बल्कि सैकड़ों की संख्या में उस दंगल में लोग जो देख रहे थे। एक लड़का जो अपने दुगने बड़े पहलवान से जाकर भिड़ जाता है और उसको उठाकर पटक देता है। तो विधायक जी को यह बात बहुत पसंद आती है। विधायक जी उनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़का बताता है कि मेरा नाम है मुलायम सिंह यादव। अब मुलायम सिंह यादव को जब अपने से फुर्सत मिलती थी पढ़ाई लिखाई से या शिक्षा से, तो वह साथ ही साथ यह काम भी किया करते थे। लेकिन वक्त आगे बढ़ता चला जाता है, और वक्त आगे बढ़ने के बाद वो विधायक जब चुन लिए जाते हैं 1967 में, जब जो मुख्य मुख्य अतिथि बन के आए थे उस सभा के अंदर नथु सिंह यादव, उन्होंने ही अपनी जसवंत नगर सीट को छोड़ा था। और साल 1967 में पहली बार जब मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर सीट से विधायक का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वह यहीं से जीत जाते हैं। और जीतने के बाद वो राजनीति में कुछ इस तरह से इस एक्टिव होते चले जाते हैं कि न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि भारतवर्ष में जगह जगह उसकी पहचान लगातार बढ़ने लगती है। और जब उसकी पहचान बढ़ रही थी, लोगों के बीच में वो बढ़ रहे थे, तब सबसे ज्यादा अगर वो किसी को खटक रहे थे तो वह था कांग्रेस को, सबसे ज्यादा वो खटक रहे थे। ऐसा हो ही होता है। एक बार 2 मार्च 1984 का यह वाक्य है। इटाबासी दिन 3 तारीख को एक कुर्रा थाना क्षेत्र लगता है, उसका गांव लगता है मई खेड़ा।
यहाँ पर रामेश्वर एक नेताजी थे, उनकी बेटी की शादी होनी थी, तो पहले मुलायम सिंह यादव उस शादी समारोह में शामिल होते हैं। इसके बाद उसका दूसरा प्रोग्राम था उसी दिन जसवंत नगर थाना का परसोवा गांव लगता है, वहां पर बच्ची सिंह का के यहाँ पर एक समारोह था। उस समारोह में शामिल होकर वो निकलते हैं। रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास का वक्त चला था और यह बात बताई जाती है कि 4 मार्च 1984 की यह बात है। जैसे ही सरकारी गाड़ी में वो जा रहे थे, रामेश्वर दयाल यादव, बचीलाल यादव, ये इनके साथ गाड़ी में बैठे हुए थे। गाड़ी के अंदर थे, एम्बेसडर कार सरकारी गाड़ी थी, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, वो भी सरकारी था, साथ ही उनकी सुरक्षा में कुछ पुलिस वाले भी लगे हुए थे। और इसी बीच में उनके साथ चल रहे दो मोटरसाइकिल पर, यानी कि एक मोटरसाइकिल पर दो सवार बैठे थे, जिनमें से एक था नेत्रपाल सिंह, दूसरा उनके पीछे बैठे हुए थे मोटरसाइकिल पर छोटेलाल यादव, जो कि प्राइमरी में शिक्षक होते हैं। गाड़ी चल रही थी। अब यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर ही गाड़ी निकली थी। अभी अंबरपुर गांव के पास जब गाड़ी पहुंचने वाली थी, तब एक आम का भाग पड़ता है, सुनसान इलाका था, जंगल का वो रास्ता था और साथ ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, क्योंकि रात के 9, साढ़े 9 या 10 बजे के आसपास का ये वाक्य रहा होगा। आम के बाग की तरफ से एक के बाद एक गोलियां चलना शुरू हो जाता है। और जब गोलियां चल रही थी तो बाइक पर जो लोग आगे बैठे हुए थे, नेत्रपाल और उनके साथी छोटेलाल जो होते हैं, उनको गोलियां लग जाती है। छोटेलाल की मौके पर ही मौत हो जाती है, जो कि प्राइमरी स्कूल में शिक्षक होते हैं, और नेत्रपाल के पैर में गोली लग जाती है, जिसकी वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। अब जो गोलियां चल रही थी लगातार उस एम्बेसडर कार पर चलाई जा रही थी, और उस साइड से चलाई जा रही थी जिस साइड में मुलायम सिंह यादव बैठे हुए थे। मुलायम सिंह यादव को पूरी तरह से आभास हो जाता है कि आज उनकी हत्या हो ही जाएगी, और जो गोलियां चला रहे हैं वह उनको हत्या कर देंगे। ड्राइवर का डिसबैलेंस हो जाता है, गाड़ी आगे चलती है और आगे चलने के बाद गाड़ी पलट जाती है और पलट कर खाई में गिर जाती है। पीछे जो उनके पुलिस वाले चल रहे थे, पुलिस वाले उन बदमाशों से लोहा लेने लगते हैं। अब बदमाश भी गोली चला रहे हैं और पुलिस वाले भी अपने बीच बचाव में आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, यानी कि डिफेंस कर रहे हैं। तभी उधर से गोलियां चलना बंद हो जाती है, लेकिन बदमाश गोलियां लगातार चला रहे थे। मुलायम सिंह यादव की कार पलटी हुई पड़ी थी। मुलायम सिंह यादव की गाड़ी से जो रामेश्वर दयाल बैठे हुए थे, बचीलाल यादव बैठे हुए थे, तभी मुलायम सिंह यादव अपनी सीट पर छुप जाते हैं और बैठ जाते हैं, और वो अपने साथियों से कहते हैं कि तुम जोर जोर से चिल्लाना शुरू करो कि नेताजी को गोलियां लग गई और नेताजी मर गए। जब यह बात उन्होंने कार्यकर्ताओं ने सुनी तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था, अचरज हो रहा था कि मुलायम सिंह यादव कि किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को ऐसा लग रहा था कि यह बात नहीं बोली गई तो यह बदमाश आज उनको मार के ही चले जाएंगे, क्योंकि मोटरसाइकिल पर जो उनके दो साथी थे उनमें से एक मर चुका था और एक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। लगातार गोली चल रही थी, पुलिस वाले उधर से बदमाशों से लोहा ले रहे थे। कुल मिलाकर उसकी कार में जो सवार थे, उनके साथी, उनके नेता जो बैठे हुए थे, उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि नेताजी मर गए, नेताजी को गोलियां लग गई, और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और जोर जोर से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी जोर से वो बोल रहे थे कि रात का समय था, वो आवाज दूर दूर तक जानी की पहुंच जाती है। और गोलियां की आवाज सुनने के बाद अब यह अंबरपुर गांव के लोग या फिर पीछे के लोग मौके पर पहुंचकर दौड़ कर आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आधे घंटे से गोलियां चल रही थी। और जब ये गोली चल रही थी, इसी बीच में आवाज लग रही थी कि फिर भारी संख्या में लोग बोलना शुरू कर दिया कि नेताजी मर गए, नेताजी मर गए। अब बदमाशों को बड़ा इत्मीनान हो चुका था कि बदमाश ये बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुके थे कि नेताजी अब नहीं रहे। वो वहां से भाग जाते और करीब 1 घंटे के बाद यहाँ जो पास में एक थाना लगता है कुर्रा, वहां से पुलिस वाले आते हैं और गाड़ी को सीधा किया जाता है। गाड़ी सीधा करने के बाद यहाँ से इनको लेकर जाते हैं, और लेकर जाने के बाद फिर इनका जो साथी होता है नेत्रपाल, क्योंकि एक तो मारा जा चुका था, वो इसका इलाज कराना शुरू कर देते हैं। मुलायम सिंह यादव की जान में जान आती है, गाड़ी में बैठे हुए जो साथी थे उनकी भी जान में जान आती है, और यहाँ से सीधा इटावा लेकर जाते हैं। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद दर्जनों पत्रकार थे। अब दर्जनों पत्रकार आते हैं तो उन्होंने एक सवाल किया था कि मुलायम सिंह यादव जी, आखिरकार यह हमला जो आप पर किया था वो किसने किया था, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? उन्होंने नाम तो किसी का यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन एक पार्टी यानी कि कांग्रेस पर सीधे सीधे सवाल उठा दिया, क्योंकि मेरे बढ़ते हुए कद को लेकर कांग्रेस मुझे मरवाना चाहती है, उसी के द्वारा यह हमला किया गया है। अब यह जैसे ही बात आती है फिर अखबारों में छपती है, लोगों तक पहुंचती है कि कांग्रेस मुलायम सिंह यादव जी को मरवाना चाहती है,
साल 2024 में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और जनसभा को संबोधित करने के दौरान ही उन्होंने कहा कि राजनीति में लोग कुर्सी को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे कि मुलायम सिंह यादव जी के बेटे हैं अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, वह दोनों एक गठबंधन बनाते हैं, एक पैक्ट बनाते हैं और पैक्ट बनाने के बाद उत्तर प्रदेश में वो अलग अलग सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल कर सके और कुर्सी पा सके। मुलायम सिंह यादव के बारे में वो याद करते हुए कहते हैं कि उन दिनों 1984 में मार्च का वो महीना था, जानलेवा हमला किया गया था। जिस पर हमला हुआ था वो मुलायम सिंह यादव है। उनके बेटे अखिलेश यादव कांग्रेस के ही पार्टी के जो सबसे बड़े कद्दावर नेता राहुल गांधी के पैक्ट कर लेते हैं। यानी कि कुर्सी के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। जाते जाते आप भी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। यही थी हमारी आज की कहानी। नरेंद्र मोदी की जो वो भाषण थी, उस भाषण का क्या निष्कर्ष है वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग बखूबी समझते हैं कि उनका अंदाजा, उनका बात करने का तरीका क्या था, वो बात करते करते हमला किन के ऊपर कर रहे थे। यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।